चुके हैं और यहाँ पालम एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी। और एयरपोर्ट पर जहां हम मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए। ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे के बाद भारत वापस आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वो सीधे नहीं आए। सबसे पहले वो बेंगलुरु गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इतना बेसब्र था कि मैंने वैज्ञानिकों को भी मुश्किल में डाल दिया, परेशान कर दिया सुबह सुबह पहुंचकर, लेकिन मैं इतना आतुर था मिलने के लिए कि खुद को रोक नहीं पाया। प्रधानमंत्री बेंगलुरु पहुंचे, इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की और उसके बाद अब दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह उन्हें रिसीव करने के लिए पालम एयरपोर्ट पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी यहां पर है। बड़ी तादाद में लोग भी एयरपोर्ट के बाहर जहां पर मंच लगा हुआ है वहां उनकी मौजूदगी है। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और ना सिर्फ एयरपोर्ट के बाहर जहां मंच बना हुआ है, बल्कि जहां सड़क जा रही है एयरपोर्ट के नजदीक से, वहां भी बड़ी तादाद में लोगों की इसी तरह से मौजूदगी है जो भीतर मंच तक नहीं पहुंच पाए। हाथों में तिरंगा लिए वो लोग लगातार प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहाँ पालम एयरपोर्ट पर हम दिल्ली में देख सकते हैं, जो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे थे। अलग अलग वेशभूषा में लोग पहुंचे हैं। कई अलग खास परिधानों में लोगों की मौजूदगी हम यहाँ पर देख सकते हैं। कोई पगड़ी बांधा हुआ है, कोई हाथों में तिरंगा लिया हुआ नजर आ रहा है, और अपनी अपनी आंचलिक वेशभूषा में भी लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर थे, ब्रिक्स समिट में थे वहां पर, तभी भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। भारत के वैज्ञानिकों की इस असीम मेहनत की वजह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई और प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लिए ब्रिक्स समिट में मौजूद थे जब यह कामयाबी पूरी दुनिया देख रही थी। उसके बाद एक दिन के ग्रीस दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये तस्वीर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री को पहुंचे और एयरपोर्ट पर ही नजदीक में एक मंच भी बना हुआ है जहां पर लोग बड़ी तादाद में बेसब्री से लोगों का उनका इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां आएंगे तो अब वो क्या बोलेंगे, किस तरह का उनका अनुभव रहा वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद। जो लोग एयरपोर्ट के भीतर मंच तक नहीं पहुंच पाए, वो सड़क के किनारे ही यहाँ बेसब्री से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह प्रधानमंत्री को यहाँ से सुन पाए। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। आप भी प्रधानमंत्री को देखने सुन नहीं पहुंचे? जी, हम सारे बापरोला वार्ड से आए हैं। मैं बापरोला से निगम प्रत्याशी था और ये सारे आसपास के हमारे ये मंडल अध्यक्ष और प्रचार मंत्री। क्या ऐसी खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से जब वापस आए तो ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि वो राजधानी दिल्ली नहीं आए, सीधे बेंगलुरु गए? देखो, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि चंद्रयान देखा है, वो आज देश को गौरवान्वित कर रहा है, गर्व से भर रहा है। और ऐसे समय पर जब आप दिल्ली वापस आए हैं तो दिल्ली में देश के कोने कोने से रहने वाले, दिल्ली में बसने वाले ऐसे सभी नागरिकों ने आपका नागरिक अभिनंदन करने का तय किया। मैं इन सब की ओर से और अपनी ओर से भी आपका यहां आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। देश गौरव कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है चंद्रयान की सफलता के लिए, सफल प्रक्षेपण के लिए, और आपके मार्गदर्शन के दृष्टि से एक बहुत बड़ी सफलता और एक बहुत ही खुशी का अनुभूति करने का देशवासियों को सौभाग्य मिला है। आपका समर्पण, आपका कमिटमेंट, आपका समर्पित भाव से देश की सेवा करना और देश को आगे ले जाने वालों के साथ आपका जो समर्पित भाव है, वह इस बात से दर्शाता है कि जब आप अपनी यात्रा ग्रीस में आपने समाप्त की और आप ग्रीस से जब आप वायुयान से उड़े तो आप सीधे
बंगलुरु गए सुबह 6 बजे और वहां पहुंच करके आपने हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने जी जान मेहनत करके भारत को यह कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य किया है, उनकी पीठ थपथपाने में, उनको प्रोत्साहन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीधे आप बंगलुरु गए। सुबह 6 बजे आपका वहां पर लैंडिंग हुई है। और हम सब लोग जानते हैं, जब हम उजाले को देखते हैं तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। 2019 में जब चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, सभी हताश थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने आगे बढ़ करके देश को हौसला दिया था, साइंटिस्ट को हौसला दिया था, वैज्ञानिकों को हौसला दिया था और आपने कहा था कोई बात नहीं, आगे चलो, सफलता हमारी होगी, सिद्धि हमारी होगी। आज उसका नतीजा है कि 2023 में चंद्रयान 3 सफल हुआ है। इसका हम सब लोग बहुत बहुत आपको बधाई भी देते हैं। और जिस तरीके से आपने विपदा के काल में, जब अंधकार छाया हुआ था, तो जो देश को हौसला दिया, वह आज सिद्धि का कारण बना है, यह भी हम सबको समझना चाहिए। आज वैज्ञानिक क्षेत्र में और स्पेस क्षेत्र में देश ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। दुनिया के नजरों में हमारा कद बढ़ा है। दुनिया के नजरों में भारत के साइंटिस्ट, भारत का अनुसंधान, भारत का कार्य, इसको दुनिया ने सराहा है। और इस सिद्धि का जो निर्देशन हुआ है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके पल पल, हर पल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए निर्देशित करने का नतीजा आज हम सबको एक शांत, एक सुखद अनुभव करने का सौभाग्य दे रहा है। हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, जहां आपने ब्रिक्स नेशन में शिरकत की और भारत ने अपने नेतृत्व के, आपके नेतृत्व के माध्यम से ब्रिक्स में अपना स्थान तो बनाया ही है, लेकिन दुनिया को भी निर्देशित करने का काम जो किया, वह सब हम लोगों ने देखा है। आप कल ग्रीस में थे और ग्रीस में भी आपको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मैं अपनी ओर से और तमाम देशवासियों की ओर से आपको उसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ, हमारे साथी देश के कोने कोने से आए हुए लोग जो यहां पर अपने वेशभूषा में आए हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर हैं। वो काफी पहले से यहां आ गए थे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ, मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सब का मार्गदर्शन करें और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके बताए रास्ते पर अवश्य चलेंगे और देश को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री।